के मार डालूं न छोड़ूंगा जिंदा, हंसे गांव सारा ये फैली। क्या कहा बेटा? ये भवानी सिंह, पहले मेरी बात तो सुन। क्या कहा? भवानी सिंह के बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ हाँ पिताजी, इस कल मुझसे पूछो सच्चाई क्या है। खुशबू, अरे मैं क्या सुन रहा? क्या सुना तूने? क्या कर डाला पापी ने? अरे तेरी माँ मर गई, ये दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। मैंने कितनी मुसीबत उठाया, दिन दिन में मजदूरी मेहनत करके मैंने पाला, जिलाया खिलाया। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाला दोनों के लिए कि मेरे बच्चों पर कोई आंच ना है। और जो आज अपना खून पसीना जला करके पाला, तो तूने क्या किया है? ये तूने क्या कर डाला? इसी दिन के लिए मैंने पाला। पिताजी, ऐसी कौन सी बेटी होगी बदनसीब जो कि अपने पिताजी व अपने भैया के मान सम्मान में धब्बा लगाएगी। और क्या किया है भाई? बात के नाम पर तो कलंक का टीका लगा डाली, अब क्या रह गया? पिताजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैं हवेली में काम करने के लिए गई, हुआ जब तुम ठाकुर की हवेली में काम करने गई? जहाँ उनके कमरे में सफाई कर रही थी, तभी ठाकुर साहब नशे की हालत में आए और मुझसे छेड़खानी करने लगे। मैंने कहा, ठाकुर साहब, आपने मेरे पिताजी के सामने मुझे अपनी बेटी कहा और आज अकेले में पा करके मेरी इज्जत लूट रहे हो। तो ठाकुर साहब ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तेरा बाप तुझे हवेली पर नहीं भेजता। पिताजी, बंद कर लिया कमरा और मैं मजबूर हो गई। हरामजादा एक राक्षस की तरह मेरी इज्जत लूट लिया और मुझे लूट करके बर्बाद कर दिया। क्या कहा कि कमरे में बंद करके अकेली पा करके तेरा जीवन बर्बाद कर डाला? हाँ पिताजी, और मेरी कोख में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। पिताजी सुने हकीकत, हकीकत सुन ले। हाँ बेटा, सुन लिया, सुन लिया बेटा। अरे वाह जमींदार साहब, यानी इतना बड़ा पाप मुझसे क्या कहा? जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, एक बाप बन करके बेटी का जीवन बर्बाद कर डाला। ये हमारे समाज में बहन बेटियां कौन और किसका या विश्वास करेंगी? किसका विश्वास करके कैसे इतबार करेगी? क्या कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, एक बाप बन करके बेटी के साथ इतना बड़ा पाप कर डाला। बेटा सोचो कि अब किस तरीके से दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह गए। अब किसके दरवाजे पर उठने बैठने लायक रह गए बाप बेटे? अब क्या किया जाए? कुछ उपाय सोचो। पिताजी मेरी बात मानो, रास्ता एक है। क्या रास्ता एक यही है कि इस कमीनी का आज रात में सर काट लिया जाए और इसका सर काट के किसी कुएं और तालाब में डाल दिया है, इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। क्या कहा बेटा? आज रात में इसका सर काट करके ले चल करके किसी कुएं तालाब में डाल देंगे तो ये पाप मिट जाएगा बेटा? हाँ पिताजी, सारा पाप मिट जाएगा, इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। बेटा ठीक कह रहे हो कि इसका सर काट करके किसी कुएं तालाब में डाल दो, किसी को पता न चले, तो कलंक का टीका मिट जाएगा। अरे बेटा शंकर, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। बोलिए पिताजी। तुम सोचो
कि जिस तरीके से मैंने पाला, माँ बाप अपने बच्चों को कितनी मुसीबत से पालते हैं, और माँ बाप के सामने किसी बच्चे की हत्या हो, किसी का कत्ल हो, तो माँ बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैंने दोनों को नाजों से पाला, और मेरे सामने बेटी का सर काटोगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा बेटा। पिताजी तुम ही बताओ क्या करूं? इस समाज में किसके सामने मैं अपनी शक्ल दिखाऊं, किसके सामने बैठूं, मैं बताइए तुम्हें। मार डालने पर ये ऐसा कलंक का टीका है बेटा, ये मिट नहीं सकता है। अगर मार डालोगे पुलिस वाले आएंगे, पकड़ कर ले चलेंगे, जेल में डाल देंगे, मेरी बुढ़ाई बर्बाद जाएगी बेटा। तुम्हें कुछ हो गया तो एक लोटा पानी हमें कौन देगा? तो बताओ क्या करूं पिताजी, बताओ क्या बुद्धि। अगर नाराज न हो तो मैं एक बात कहूं बेटा, ताकि दुनिया में मुंह दिखाने लायक अब बाप बेटे तो नहीं रह गए हैं, लेकिन अगर मेरा कहना मानोगे तो हो सकता है कि दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाए। जी आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मेरे भगवान हैं, बताओ आखिर मैं क्या करूं, किसके सामने जाऊं, बोलिए। सुनिए बेटा, कोई बाप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद होते नहीं देखेगा। सुनिए मैं बता रहा हूं बेटा एक रास्ता। बताइए पिताजी कौन सी रास्ता है? तो कत्ल करिए सुता काना प्यारे पिसरी, मारने पर इज्जत न बच पाएगी। भीख इज्जत की मांगो भवानी से जा, ब्याह कर दूं दुल्हन उसकी हो जाएगी। बेटा मारने पर कलंक का टीका नहीं मिटेगा। मार डालोगे गांव वाले यही कहेंगे कि प्रभु किसान की बेटी की इज्जत ठाकुर ने लूटा, और उसका ठाकुर का बच्चा उसके पेट में रह गया। बाप बेटे दोनों मिल करके बेटी का सर काट करके फेंक दिए। बेटा जीवन बर्बाद जाएगा दोनों का। यही रास्ता है कि भवानी सिंह ने इज्जत लूटा है, भवानी सिंह का बच्चा इसके पेट में है। जा करके ठाकुर साहब से हाथ जोड़ करके पांव पड़ो और यही कहो बाबू साहब कि मेरी बहन का गुजारा आप दीजिए, आपने उसका जीवन बर्बाद किए हो, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। अगर वो मान जाते हैं बेटा तो खुशबू की शादी हम भवानी सिंह के साथ कर दूंगा, अपना पानी पर्दा और अपनी इज्जत बच जाएगी। अच्छा पिताजी, तुझने मेरी बहन की इज्जत लूटा है और मैं जाऊं उनके पैर पर उनके हाथ जोड़ूं? पिताजी मैं पैर पर न जाऊं उनके? अगर मान जाएंगे उनके पांव पड़ोगे बेटा तो उनके साथ शादी कर दूंगा, अपनी इज्जत बच जाएगी। अच्छा है पिताजी जमींदार अजात है पिताजी जमींदार, पिताजी जमींदार अजात है, हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इस निकम्मी को कर दूं खत्म, पाप रिश्ता फिर ऊपर नहीं। वो जमींदार बहुत ही कमीना इंसान है, घटिया इंसान है। अरे हम गरीबों से रिश्ता बनाएगा, हम गरीबों से कभी रिश्ता नहीं जोड़ेगा। और पिताजी इसकी कहानी समाप्त कर दूं, सारी कहानी समाप्त हो जाएगी। दाई बेटा क्या कह रहे हो कि जमींदार अय्याशबाज हैं, वो गरीब मजबूर लाचार की बेटियों की इज्जत लूट करके जूता लगा। पिताजी प्रतिदिन का धंधा हो गया है, ऐसे गरीब
बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर देता है, जूतों का ठोकर लगा देता है। बेटा एक बात मेरी सुन लो, हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किया है, एक गरीब मजबूर समझ करके, और वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, इसका गुजारा नहीं देंगे। नहीं पिताजी, वो एक भी बात नहीं मानेगा। तो मेरी बात सुन लो बेटा, तो लूटा इज्जती है वो साग मूली नहीं, मुझसे करके बगावत तो बच पाएगा, घर से माने नहीं और तुम्हारा कहा ठाकुर दुनिया में जीने नहीं। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीच नहीं हूँ। छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, सबकी बहन बेटी की इज्जत इज्जत है। केवल तुम एक बात चले जाओ बेटा, अगर नहीं मानते हैं खुशबू का गुजारा नहीं देंगे, उसका जीवन बर्बाद किए हैं, तो तुम चुपचाप वापस चले आना बेटा। उसके बाद हम बाप बेटे क्या करेंगे हमारी समाज देखेगी। तो आपके कहने पे जा रहा उनके घर, अपनी इज्जत की मैं भीख मांगू पिता। घर से रिश्ते से इनकार उसने क्या, मैं गला दाब कर मार। नहीं बेटा, क्रोध में पागल होकर के बेटा कोई गलत काम मत करना। इधर देखो, कोई गलत काम मत करना। वो जमींदार है बेटा, नहीं मानते तो वापस चले आना। उसके बाद हम क्या विचार बनाएंगे बाप बेटे, वो दुनिया देखेगी एक दिन कि जो गरीबों की बेटी के साथ पाप और अपराध कर रहे हैं जबरदस्ती, उसका क्या रिजल्ट होगा सुबह तक दिखाएंगे हम। पिताजी मैं जा रहा हूँ आपके कहने पे, और बहन खुशबू तू भी कान खोल कर सुन ले। मैं तेरी खोई हुई इज्जत की भीख मांगने जा रहा हूँ जमींदार भवानी सिंह के पास। अगर रिश्ता मंजूर कर लिया तो ठीक है, नहीं ये शंकर भाई तेरा कहीं डूब कर मर जाएगा अपनी शक्ल दिखाने। पिताजी भैया को रोको, उन्हें मना करो। और ठाकुर बहुत जालिम है पिताजी, उनको जाने से मना करो। बस खुशबू, क्या रह गया तेरे भाई और बाप के? अब जो किया मैं इसलिए मजबूर हूं कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती ठाकुर की है, तुमने अपने मनमानी काम नहीं की है। एक गरीबी मजबूरी देख करके तुमने सोच कर गई और वो बाप बन करके बेटी का जीवन बर्बाद किए हैं। अगर गुजारा नहीं दिए और तुमने अपने मनमानी अगर काम की होती खुशबू, तो मैं वो बाप हूं कि तुम जैसे बेटी के हम 3 टुकड़े करके जिंदा दफना देता, ताकि हमारे समाज में कोई बहन बेटियां अपने भाई बाप के नाम पर ये कलंक का टीका न लगाती। गरीब मजबूर भाई बाप से पूछो अपने बच्चों के लिए जो पालते हैं, लेकिन जैसे जिस तरीके से पापी ने किया है, कहा जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। अरे बाप बन करके तुमने इतना बड़ा कलंक लगाया, मेरे बेटे को आने दो, उसके बाद कहानी देखिएगा। हाँ साहब, आगे प्रमादनीय प्रभाकर यानी कि हमारे राम फकरे प्रधान जी के एक रोल को देखते हुए कि बिटिया की इज्जत लुट जाने पर ये 21 रुपए का दान प्रदान भैया को नमस्कार धन्यवाद पहुंचे। ऊपर वाले मेरे भैया की रक्षा करना। अरे मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, कोई ना कोई है, इस पार करो प्रभु, मेरी कागज की नैया है। राम भवन, बाबू साहब। तुम्हें तो मालूम है हाँ बाबू।
कि हवेली में मैं कम आता हूँ। जय बाबू। जानता है क्यों? क्यों बाबू साहेब? क्योंकि मेरी पत्नी तारा सिंह है। हाँ बाबू साहेब। वो जब हवेली में आता हूँ तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाती है और मैं उससे सख्त से नफरत करता हूँ। नफरत करते हैं बाबू साहब। जानता है क्यों? क्यों बाबू साहेब? क्योंकि वो साली काली है, कलूटी है, हाँ बाबू साहेब। इसलिए मैं उससे नफरत करता नफरत हूँ। करते हैं। उसे मैंने कई बार समझाया, हाँ बाबू। तारा मेरा पीछा छोड़ दे, छोड़ दे। अपने मैके चली जा, लेकिन वो साली है मेरी बात मानती ही नहीं। ठीक है, आप बैठते हैं। आइए बाबू साहेब। क्या कल मुझे क्या लेने आई है मेरे पास? मैंने तुझे कितनी बार समझा दिया, तारा मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन एक तू है कि हाथ धोकर पीछे पड़ी है। लेकिन स्वामी, मेरी गलती क्या है जो आप अपना मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? तारा, गलती तेरी नहीं है, तो गलती तो उस ऊपर वाले की है जिसने तुझे बनाया है। बनाने वाले ने तुझे काली और कलूटी बनाया है, इसीलिए मैं तुझसे सख्त नफरत करता हूं। स्वामी, चलो मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन जितना तुम कह रहे हो उतनी बुरी भी तो नहीं हूँ स्वामी। तारा, अपने आप को तो बेशक हूर की परी समझती है, लेकिन मैं तुझसे सिर्फ नफरत करता हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती है? बैठिए। अरे पिया वो पिया मेरे प्यारे पिया, ओ पिया वो पिया मेरे प्यारे पिया, प्यार का मेरे दिल में जला दो दिया। गौना लाए साल बीता, मिले ना आए सेज पर, और किसकी होकर मैं रहूं चढ़ती जवानी से कदर, और थोड़ा सा अपने दिल में जगा दो। तारा, हाँ स्वामी। सुन मेरी बात। बोलो। और हट जा नजरों के आगे से तारा प्रिया, हट जा नजरों के आगे से तारा प्रिया, और तू है काली दिल से मैं नफरत किया। मैं कहता मैं के चली जाओ, पर न माने बात तू, अपने को क्या समझती बेहया बद जा तू, और क्यों न माने कहा मेरा पीछा किया ना। तारा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैके चली जा, इसी में तेरी भलाई है। तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, अपने मैके चली जाऊं? क्यों? इसी में तेरी भलाई है। तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, त्याग मुझको तुम डूबे हो पाप में, खा के कहती तुम्हारे ये चरणों की कसम, अरे मैं न जाऊं कभी ये मगल छोड़ कर। हाथ धोकर कमीने तो पीछे पड़ी, हाथ धोकर कमीने तो पीछे पड़ी, देख
पीछा अब कैसे छुड़ाता हूँ मैं अपनी खंजर से सीना तेरा फाड़ दूं सीधा हम लोग तुझको पटाता हूँ मैं अपनी तारा। हाँ स्वामी। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरा सीना आज इसी खंजर से फाड़ दूंगा। तो सुन लो स्वामी, मैं भी छतरानी हूँ, जान दे दूंगी लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तारा, अगर जान देने की शौक है तुझे तो जान देने को तैयार हो जा। लेकिन आप कर नहीं सकते ऐसा, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तारा, तू अपने आप को समझती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मैं तुझे एक नौकरानी के बराबर नहीं जानता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं स्वामी, पागल मत बनो। नंबर 1, ऐसा मत करना। नंबर 2, नहीं, स्वामी, ऐसा मत हमारे लिए हो गई गर्भवती क्या ठाकुर कि ये है अमानत नहीं, कहना ठाकुर कि ये है अमानत नहीं, ले चला के अपने घर समझू मैं बेचा, खर्च के वास्ते तुमको भिजवाऊंगा, मत ले दुश्मनी तू खबरदार अपनी जुबानों को ले, खबरदार अपनी जुबानों को ले, वरना होगा बुरा इसका अंजाम है। शादी करके बहन थे तू अपनी बना, जान ले वरना शंकर। तुम बोल दो के घर का जमाई बनो, तुम चंदो के घर का जमाई बनो, दिल से अपने भुला दे तू उम्मीद है, खून बीबी का तूने हमारे किया, वापस कर दे मेरी याद तो शमशीर है। भवानी सिंह, मेरी बहन के साथ शादी कर ले और उसको अपना ले, वरना समझ ले आज तेरी ही तलवार तेरे सीने पर पार हो। हे शंकर, तुझे मालूम है तू इस वक्त कहां पर खड़ा है? हाँ मुझे मालूम है कि इस वक्त मैं जमींदार भवानी सिंह के हवेली पर खड़ा हूँ। शंकर, अगर तुझे मालूम है कि इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं तो रात 12 बज रहे हैं, मैं चाहूं तो बड़े से बड़े जुर्म में फंसाकर तुझे लंबी से लंबी सजा दिला सकता। रात 12 बजे या सुबह हो जाए, बोल मेरी बहन का रिश्ता स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2। एक किसके पत्नी का खून हुआ है? साहब, ये मेरी पत्नी तारा सिंह है साहब। क्या कहा तुम्हारी पत्नी है? जी साहब। साहब, हम दोनों प्राणी अपने कमरे में सो रहे थे साहब, और ये प्रभुआ किसान का बेटा ये सारा शंकरवा हमारे कमरे का दरवाजा तोड़कर हमारे कमरे में घुस गया साहब।
और साहब मेरी पत्नी से छीना झपटी करने लगा। इतने में मेरी पत्नी ने साहब शोर मचाया और मैं जग गया। मैं इसे बहुत समझाने की कोशिश किया साहब, लेकिन वहीं पर मेरी खानदानी शमशीर थी साहब, उसी शमशीर को उठा लिया।